करे। जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट पार्टी है उनकी मौत हो रही है। तो अगर प्रोटेस्टर्स, अगर प्रोटेस्टिंग डॉक्टर की मांग है कि सीआईएसएफ को दिया जाए तो ममता बनर्जी उस पर एग्री करती है। मैं एक चीज कहना चाहती हूं डीजीपी सर, आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि वहां पर एक पुलिस है और मुझे लगता है कि हर पुलिस फोर्स अपना जो काम है वो एक डिलिजेंस के साथ करती है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट का ये कहना कि सेंट्रल फोर्सेस को वहां डिप्लॉय करो, यानी कि इसका सीधा मतलब ये है कि सुरक्षा को लेकर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। क्योंकि कोर्ट ने आज ये भी पूछा कि उपद्रवी घुस गए थे, वहां पर पुलिस क्यों नहीं रोक पाई उन्हें? आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है सुचरिता जी, क्योंकि इसके पहले भी देश में जब आंतरिक सुरक्षा के ऐसे गंभीर प्रकरण उठे थे तो केंद्र ने और या सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेशित किया था कि पैरामिलिट्री फोर्स लगाया जाए। आप याद करें इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक हल्ला बोल हुआ था 1991, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पैरामिलिट्री लगाई जाए। और राज्य को ये विकल्प नहीं है, राज्य की सहमति नहीं होती है, राज्य को आदेश दिया जाता है, आदेश का अनुपालन राज्य का काम है, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बड़े गंभीर दूरगामी परिणाम राज्य सरकार के लिए हो सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि स्थानीय पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय और बिल्कुल भी किसी मामले में उपयुक्त नहीं थी वहां सुरक्षा के लिए। उसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और राज्य की सहमति नहीं, अनुपालन मांगा गया था। और अनुपालन नहीं करेंगे तो उसके बारे में मैं कौन होता हूं कहने वाला, लेकिन विद्वान पहले से समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के कितने गंभीर दूरगामी परिणाम होते हैं। बेहतर ये होता कि अगर आप अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था अमूलचूल अभेद्य करते, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा 7000 लोग बैट लेकर के आ गए, तोड़ फोड़ की और आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, पूरी तरह से दर्शक बने रहे, ये चिंता की बात थी, दुख की बात थी और आंतरिक सुरक्षा की बिल्कुल चरमरा गई। मैं डीजीपी सर एक बयान सुनाना चाह रही हूँ। अब वो बयान वरुण जी जरा सुनिए इस बयान को, क्योंकि आज राहुल गांधी थे रायबरेली में और उनसे सवाल पूछा गया था कोलकाता के रेप और हत्या के मामले में। उन्होंने जो बयान दिया है मैं उसको एज इट इज सुना रही हूं और उसके बाद मैं इस पर बात करूंगी। पहले जरा सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया। अब ये जो बयान दिया है वरुण जी, मैं चाहती हूं कि आप इस पर प्रतिक्रिया दें, उससे पहले उसके बाद मैं डॉक्टर एलसी गुप्ता के पास जाऊंगी। लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि अगर वो कोलकाता रेप और मर्डर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर पूरा देश नजरें गड़ाए बैठा हुआ था, उस पर पूरे देश के सारे न्यूज टैब्लॉइड चैनल्स कवरेज कर रहे थे, उस पर राहुल गांधी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा ये डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ये डिस्ट्रैक्शन है। सुचारिता जी पिछले 10 साल से जो मोदी लेड केंद्र सरकार आई है ना, हर बात पे डिस्ट्रैक्शन ही कर रहे। अभी आप एफआईआर की चर्चा कर रहे थे। जिस देश में सुप्रीम कोर्ट से बच्चियों को एफआईआर दर्ज करानी पड़ जाए, उस देश का क्या कानून व्यवस्था हो चुकी है। पूरे देश का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो खराब हो चुका, सड़ चुका। आप ममता बनर्जी की सरकार हो चाहे मोदी जी की सरकार हो, अभी पुष्कर धामी की सरकार में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कितना हो रहा है, अभी बदलापुर की आ रही है, राजस्थान में हो गया, जोधपुर में, कहाँ नहीं हो रहा है। मैं आपको हमेशा बात करी इस पे पैन इंडिया चर्चा होनी चाहिए। पैन इंडिया क्यों बढ़ रहे हैं क्राइम, इसकी रूट कॉजेज क्या है। अगर कोई क्राइम करता है, आपको कोई कहेगा फांसी दे दो, कोई कहेगा बुलडोजर चला दो, अरे भाई वो बार बार होके रिपीटेशन क्यों हो रहा है, इसके रूट कॉजेज क्या है, उस पर तो चर्चा करें। जो एमएलए एमपीज होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, समाज का भी नेतृत्व करते हैं, जो समाज में कोई बुराई आ रही है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर तो हो नहीं रही। अब राहुल गांधी ने डिस्ट्रैक्शन क्यों बोल दिया। राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए और दलित व्यक्ति मनुष्य की किसी की हत्या हुई है, उस मुद्दे को देखने गए, उस पर अगर डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो तो सही कहा, गलत क्या कहा। उन्होंने अपने बंगाल पे अपने व्यूज दे दिए। सब इस बात से व्यथित हैं, बंगाल में जो घटनाएं और दूसरे राज्यों में जो घटनाएं और मणिपुर से लेकर आज दिन तक सब उस चीज से व्यथित हैं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। तो केंद्र सरकार क्या कर रही है। आज देखिए देश की स्थिति, हाईकोर्ट रूल कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट रूल कर रहा है, मीडिया हेल्प कर रहा है, बाकी तो पॉलिटिकल व्यवस्था ही नहीं है देश के अंदर। अगर मीडिया नहीं हो, जुडिशरी नहीं हो, तो क्या हाल हो आम आदमी का। आप खरा बोलते हैं वरुण जी, इसलिए मैं आपकी हमेशा तारीफ करती हूँ। जरा मुझे ये बता दीजिए, आपने अभी खुद बोला वो रायबरेली गए थे, रायबरेली वो क्यों गए थे। वो अर्जुन पासी हत्याकांड के लिए रायबरेली गए थे। वहां पर उन्होंने कहा एक दलित की हत्या हुई है, वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुद्दों को उठाने के लिए आवाज चाहिए,
लेकिन वो वहां जा रहे हैं, वो हाथरस जा रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल नहीं जा रहे हैं, तो उनके सेलेक्टिविज्म पर सवाल उठता है वरुण जी। अब मुझे ये बता दीजिए सेलेक्टिविज्म है कि नहीं है? नहीं सुचारिता जी, सेलेक्टिविज्म जब बोलते राजस्थान तो नहीं आए, वो दौसा में हुआ बच्ची, मूक बधिर बच्ची के साथ, अभी जोधपुर में हुआ, बदलापुर हुआ, वहां तो नहीं गए ना। या तो आप कहते भाई एक जगह क्यों गए, सारी जगह, तो जो कई जगह नहीं जा पाता है आदमी, तो उसको राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री है नहीं 10 साल से। मैं कह रहा हूं ना, केंद्र सरकार आपको, आप कहो तो नाम बताऊं, मैं कई बार बोल चुका, एक बड़े पत्रकार हैं, राइटर भी हैं, उन्होंने कहा लोकतंत्र जगह मूर्खतंत्र, उन्होंने आर्टिकल लिखा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मूर्खतंत्र चल रहा है। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को क्यों इंटरफेयर करना पड़ रहा है? गृह मंत्रालय को जिम्मेदारी नहीं केंद्र सरकार के? कलकत्ता में कोई लॉ एंड ऑर्डर फेलियर हो रहा है तो अमित शाह जी को पता करना चाहिए था, जाना चाहिए था वहां। हर प्रश्न राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहा है? राहुल गांधी गवर्नर पहुंचे हैं दिल्ली, इसलिए 240 गवर्नर इस वक्त दिल्ली में मजबूत नहीं है। देखिए आपने जो बात बोली, मैं भारती जी आपसे पूछ लेती हूँ, गवर्नर इस वक्त दिल्ली में, आप बताइए। नहीं मैं एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। भारती जी, गवर्नर इस वक्त दिल्ली में है, उन्होंने जगदीप धनखड़ से बात की, जगदीप धनखड़ गवर्नर रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने वहां जाकर मुलाकात की वाइस प्रेसिडेंट से। अब गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी है। अब वरुण जी कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय इसमें कदम उठाए, आप लोग अपने कदम पीछे क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि ये तो देशव्यापी, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। देखिए, बात हो रहा है कि राहुल गांधी जी रिप एंड रिंकल जैसा 5 दिन स्लीप के बाद उठ के एक ट्वीट दिया। अभी बोल रहे हैं डिस्ट्रैक्शन है, हमारा बेटियों का सम्मान, हमारा बेटियों का इतना बड़ा दर्दनाक घटना जो हुई है, वो डिस्ट्रैक्शन अगर होगा कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस क्यों यहाँ बैठे हैं? कांग्रेस क्यों बैठे हैं? कांग्रेस हाथरस जा सकते हैं, बरेली जा सकते हैं, बंगाल में नहीं आ सकते, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये डिस्ट्रैक्शन है। ये बड़ी लज्जाजनक बात है। आज इंडिया टुडे में सीएम महाराष्ट्र आए थे और उन्होंने बोले थे कि हमने पुलिस को सस्पेंड किया, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट किया, प्रिवेंटिव मेजर्स किया। बोलिए ना, ममता बनर्जी क्या किया? डिनायल मोड में चला गया। और इतना सारे जो हुआ है, आज जो बैठे हैं टीएमसी का जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, वो अगर सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करे तो कुछ देर आगे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संयम रखे, जो प्रदर्शन कर रहा है इसके लिए संयम रखे, और तुरंत जाके लाठीबाजी किया। अगर ये चलते रहा और इंडिया अलायंस का वकील आके ये डिफेंड किया, जो आज समाजवादी पार्टी से संसद बनते हैं, कांग्रेस का लॉयर थे, आज आके टीएमसी को डिफेंड कर रहा है, तो पूरा इंडिया अलायंस तो एक हो गए हैं। चाहे कि बेटी का सम्मान जाए या बेटी मरे, उसको कुछ जाता होता नहीं, यही तो बोलेंगे ना। देखिए, मैं एक चीज आज कहना चाहती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सब जो इस पैनल पे आज महाभारत में जुड़े हैं, आज सुबह सुबह मुझे एक संदेश मिला और उस संदेश में ये लिखा हुआ था कि बहुत हो गया मोमबत्ती जलाना, अब इन जल्लादों को जलाने का समय आ गया है। मुझे लगता है कि उसको पढ़कर मुझे वाकई लगा कि कब तक हम यही मुद्दा लेकर किसी और निर्भया, किसी और अभया पर यूं ही डिबेट्स करते रहेंगे। ये मामलों जिन पर एक अंकुश नहीं लगता है। और इसीलिए मैं अश्विनी जी आपसे पूछ रही हूं, ये पहले बहुत बार सवाल उठा कि क्यों नहीं एक डेथ पेनल्टी होती है रेप जैसे जघन्य अपराध के लिए, क्यों नहीं एक सीधे फांसी की सजा होती है। ये डिबेट्स कई बार हमने करी है, निर्भया के समय भी किए हैं। आपको लगता है अभी भी हम उसके लिए तैयार नहीं है? इतने मामले आ रहे हैं, ऐसे मामले जो हिला देते हैं, शर्मसार कर देते हैं। भाई, इन जल्लादों को वाकई जलाने का समय आ गया। अपराधों को टाइम बाउंड मैनर में अदालती प्रक्रिया से सजा देने का समय है। इसलिए जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस कहीं भी ट्रू लेटर स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं हुई। अगर जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस जो निर्भया केस के समय पर आई थी, वो पूरे देश में अगर इंप्लीमेंट हो जाती, तो मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां की पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। Yes. कितनी बड़ी रिमार्क है। दूसरा, सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, सुचारिता जी, ये साबित करता है कि स्टेट पुलिस ने इस केस में ऑफेंसेस को जो है ग्लोरीफाई किया, ऑफेंडर्स को। और जो एविडेंसेस हैं इस केस में, क्योंकि 1 सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है, 1 सेकेंड, वो एविडेंसेस जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। क्षमा करिएगा, निर्भया केस के 11 वर्ष के बाद भी सुचारिता जी, आज अगर हम फिर ऐसी डिबेट कर रहे हैं, यार हम सभ्य समाज के पार्ट नहीं है। बिल्कुल। अगर हम सभ्य समाज, और जब स्टेट पैट्रोनाइज करने लगे किसी ऑफेंस और ऑफेंडर को,
पुलिस पैट्रोनाइज करने लगे क्रिमिनल्स को, तो वहां पर आप समझिए कि जो संवैधानिक संकट है वो अपने आप उत्पन्न होता है। सवाल इस बात का है कि सीजेआई को इतने दुखी मन से इतनी कठोर टिप्पणी उस स्टेट के लिए करनी पड़ी और कहना पड़ा कि सेंट्रल फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की जाएं, खासतौर से हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए, यानी सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि क्या इसी तरह से फिर हम दूसरी डिबेट का वेट करेंगे? क्या 2-2 साल की बच्चियां हमारे देश की जो उठा के लोग ले जाते हैं, उनके साथ रेप और बलात्कार की घटनाएं करते हैं, क्यों नहीं ऐसे केसेस में इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक्शन होता है? और एक्शन होना इसलिए भी जरूरी है ताकि जो रेपिस्ट है, कानून तो आप बनाते जाइए,